तो सर जब फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गए तो आपको नहीं लगता कि फिर कमर जावेद बाजवा साहब और उन जजेस के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए जिसका जिक्र आप लोगों के जलसों में होता रहा? कि मैंने तो आपको गुजारिश की है कि अगर आपके पास उनके मतलब कोई शाहिद हैं तो दे दीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। वो सरबराह है, वो जाने, उनका काम जाने। अगर आपके पास जजेस के लिए भी कोई ऐसे हैं शाहिद हैं तो चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश कर दी है रेफरेंस की सूरत में, तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। और अगर आपने जलसों में ये बात करनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी है तो उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना जी। मैंने तो आपको एक तरीका बता दिया, उनका यही तरीका है। राना सनाउल्लाह साहब पर सर मंशियात का केस हुआ और इसी तरह आपकी जमात के दूसरे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और सबने इसकी मजम्मत की। आज पीटीआई की मीडिया कोऑर्डिनेटर को अदालत ने रिहा किया। 300 ग्राम बारूद और खतरनाक असलहे सहित तालिबान के साथ रवाबित का उन पर इल्जाम लगाया गया। रऊफ हसन साहब पर भी ऐसे इल्जाम हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो हिस्ट्री है ऐसी रिपीट नहीं करना चाहिए और इंतकामी सियासत नहीं, नून लीग को भी नहीं करनी चाहिए, दो वो इसका शिकार हुई? आपको ये पता है रऊफ हसन कौन है? आप जानती हैं उनको? सर उतना ही जानती हूँ जितना सब जानते हैं। मैंने बड़ा सादा सा मैंने आपसे सवाल किया कि आप रऊफ हसन साहब को जानती हैं? अगर नहीं जानती तो मेरी इतला के मुताबिक वो फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो कोई खराबी है तो फिर दूसरे में भी खराबी है। अब यहाँ पे तो अजीब सा मिजाज बन गया ना, एक भाई पीटीआई में, एक मुस्लिम लीग में है, बाप कहीं है, भाई किधर है, बेटा किधर है, चाचा किधर है, ताया किधर है। ये अजीब सी सियासत। अब सियासत में भी कोई असूल तो होते हैं ना यार, अब तो असूल ही खत्म हो गए। बिल्कुल सही। तो कोई चीज रह ही नहीं गई। अच्छा सर, आपको लगता है कि सितंबर की और जो सितमगर की बातें हो रही हैं और टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आने की बातें हो रही हैं, शेख रशीद साहब भी पेश गोई कर रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है, बानी पीटीआई भी कह रहे हैं, वाकई कुछ सितंबर में आपको होता नजर आ रहा है? अल्लाह ना करे जी, मैं तो दुआ करता हूँ बहसीयत पाकिस्तानी भी, बहसीयत एक आम शहरी भी, बहसीयत एक क्या कहते हैं वर्कर के, एक सियासी वर्कर के भी, कि अल्लाह करे जी कि लंबा काम चलता जाए। इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन में जाना कोई मामूली बात नहीं होती, ये बड़ा कठिन मरहला होता है। ये पता नहीं कौन से लोग बात करते हैं, ये वही लोग बात करते हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन के अंदर, वही ऐसी बातें कर सकते हैं। या वो बातें कर सकते हैं जिनका कोई पैसा नहीं लगता इलेक्शन में। पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर है इनकी मंतक, मुझे तो समझ नहीं आती। ये हर 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन खेलना शुरू कर देते हैं। भाई आप धोखे देखें, इस हुकूमत को पूरा वक्त दें ताकि आपको पता चले कि ये क्या गुल खिलाते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, अगर बुरा करते हैं तो बहुत ही बुरी बात है। वैसे मैं आपसे एक बात ऐसे ही शेयर कर लेता हूँ, बदकिस्मती है, बदकिस्मती कह सकते हैं आप, मैं इसको खुशकिस्मती तो नहीं कह सकता, बदकिस्मती ही कह सकता हूँ कि इस हुकूमत ने एक बड़ा खूबसूरत अमल किया था और उस पर इन्होंने मेरे ख्याल में बेसिक टैरिफ जो था बिजली का, उसमें कट डाउन किया। उसमें कट डाउन करके ये टोटल, और जो टोटल रिडक्शन थी यूनिट पर यूनिट इंडस्ट्रियल, वो तकरीबन नियर अबाउट 8 रुपए थी। 8 रुपए बड़ी रकम होती है यार, लेकिन बदकिस्मती देखें कि जब बिजली का बिल आता है तो हम लोगों को पता चलता है कि जब इन्होंने ये टोटल जो रकम, जिसमें इनकम टैक्स डाल लीजिए, सेल टैक्स डाल दीजिए, जिसमें टैरिफ डाल लीजिए, जिसमें और एक और आदि चीज़ है जो उसको डाल लीजिए, तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि ये चीज़ जो थी इसको होना चाहिए था। इसका मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या किया। मतलब QTR था, QTR जो जून में था 24 बाद 4.64 और जुलाई 24 में 0.94 रह गया। अब ये चीजें ऐसी थी जिनको आपको जाकर करना चाहिए, जिनको हर आदमी को, हर आम आदमी को पता चलना चाहिए कि आपके अच्छे इकदामात का। लेकिन आप दूसरी लड़ाई में लगे हुए हैं, आप रेफरेंसेस दाखिल करने के लिए लगे हुए हैं, आप लोगों के एहतसाब करने में लगे हुए हो। खुदा के बंदो अपने काम में लगे रहो, जुटे लो, लोगों को सुख का सांस दो, मुल्क को मजबूत करो, आवाम को उनकी रोटी रोजी का बंदोबस्त करो। बस ये चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए, ये होना चाहिए, जिससे हम बहुत दूर चले गए। बस
अब मैं इस बारे में बस जो आपका सवाल था मैंने उसका ये जवाब जरूर आपके सामने पेश कर दिया। और मेरी तई तो जी मेरी तो कोशिश ये है कि ये 5 साल पूरे करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और मसला जिसकी निशानदही पीटीआई बड़ा कर रही है, वो कहते हैं कि शायद नून लीग ये चाहती है कि जज काजी फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि नए चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है वो जल्दी दिया जाए। हालांकि काजी फायज ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो नहीं चाहते कि उनकी मुद्दत में इजाफा हो। ऐसा कुछ आपको नजर आता है? अब हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जिस शख्स को हमने कंट्रोवर्शियल बनाना होता है ना, उसके लिए हम बातें करनी शुरू कर देते हैं। मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यार, मतलब आप थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते? आप सब्र नहीं कर सकते? कितनी देर सब्र करना है आपने? और तो 10 साल आपने सब्र करना है। 1-2 महीने की बात है, उसके बाद आपको सारी बात सामने आ जाएगी। अगर एक्सटेंशन लेनी है वो भी सामने आ जाएगी, अगर एक्सटेंशन नहीं लेनी वो भी सामने आ जाएगी। जो नए चीफ जस्टिस है उनका नाम भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही बात कर रहा हूं कि हमें एक शौक पड़ गया हुआ है, हमें अपनी दानिश बखेरने का, अक्लमंद साबित करने का ये शौक पड़ गया हुआ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें दूर दूर दानिश का पता नहीं है, दानिश होती क्या है। मतलब ये कोई, मतलब मैं नहीं समझता इसमें कोई लॉजिक बनती है कि आप इतने बड़े ऑफिस को आप कंट्रोवर्शियल बना दें। चुप करके आराम से नहीं बैठ सकते आप? बिल्कुल सही। सर, आज मोहतरमा सीएम मरीम नवाज साहिबा का एक इश्तिहार सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है। शायद किसी यूरोपीय मुल्क की इमारत पर जगमगा रहा है, किसी नॉलेज पार्क और आईटी की तशहीर हो रही है। सर, ये आईटी की सूरत हाल तो एक जगह, लेकिन हमारे मुल्क में जो सोशल मीडिया की बंदिश है, वॉइस नोट्स के लिए या यहाँ तक कि वीपीएन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ट्विटर के लिए, इस तरह हम किस तरह आईटी में सर इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब की बातें कर सकते हैं? कमाल करती हैं। कल आपका आज़ादी का दिन है यार, आपका मुल्क आज़ाद हुआ था कल। तो कमाल, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप आज़ादी नहीं हुए। सर, आपको लगता है वीपीएन बंद, वीपीएन के थ्रू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज़ादी कहाँ है सर? बस आज़ादी यही है, बच्चों ने हाथों में वो पकड़े में, तूतू पकड़े में बजाते फिर रहे हैं, बस उनके लिए आज़ादी है। बाकी ये जो बातें बाकी नज़र आती हैं उससे क्या बाकी आज़ाद हैं आप लोग? बस इतना ही समझ लीजिए। बस मेरी बात को इतना ही काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल में। शायद आपके इस इतने लंबे सवाल का जवाब, क्या वाकई आप आज़ाद हैं? वाकई सर, ये सवाल भी लंबा और इसका जवाब भी लंबा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका शेख ओयल असगर साहब।